हर दौर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ जीते नहीं, महसूस किए जाते हैं। वो लफ्ज़ों में भी सांस लेते हैं और खामोशी में भी। उर्दू शायरी में ऐसी ही एक खुशबू एक औरत की सूरत में आई। उस औरत का नाम था परवीन शाकिर। परवीन शाकिर 24 नवंबर 1952 को कराची में पैदा हुई। बचपन ही से वो लफ्ज़ों की तरफ माइल थीं। डायरी, अलम और तन्हाई उनके पहले साथी थे। वो बच्ची जो स्कूल के सहन में कम बोलती थी, अपनी कॉपी में ज़्यादा लिखती थी। तालीम के मैदान में वो नुमायां थीं। उर्दू अदब में मास्टर्स किया और बाद में मज़ीद आला तालीम हासिल की। लेकिन असल इम्तिहान तालीम नहीं थी, असल इम्तिहान ज़िंदगी थी। जब उनकी शायरी सामने आई तो वो रिवायती शायरी नहीं थी। ये एक ऐसी औरत की आवाज़ थी जो मोहब्बत में भी अपनी शनाख्त कायम रखना चाहती थी। उनका पहला मजमूए कलाम खुशबू महज एक किताब नहीं था, ये एक ऐलान था। एक औरत का ऐलान कि मोहब्बत में भी बराबरी ज़रूरी है। वो लिखती हैं, वो तो खुशबू है, हवा में बिखर जाएगा। मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। ये शेर बाद में उनकी अपनी ज़िंदगी का इस्तारा बन गया। शोहरत आई, नाम बना, मगर ज़ाती ज़िंदगी आसान न रही। परवीन शाकिर की शादी डॉक्टर सलीम अख्तर से हुई। वो एक संजीदा और बहुत ज़्यादा नज़्म व ज़ब्त के कायल इंसान थे। ये शादी दो तालीम याफ्ता लोगों के दरमियान थी, लेकिन दो हम मिजाज दिलों के दरमियान नहीं। परवीन शाकिर लफ्ज़ों में जीने वाली औरत थीं। बात दब जाए तो वो अंदर ही अंदर टूटने लगती थीं। घर की फ़ज़ा आहिस्ता आहिस्ता खामोश होती गई और यही खामोशी उनकी शायरी में दर्द बनकर उतरने लगी। वो लिखती हैं, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल। ये मलाल महज मोहब्बत का नहीं था, ये नज़रअंदाज किए जाने का था। अज़दवाजी इख्तलाफ वक्त के साथ फासले बन गए। आखिरकार तलाक एक फ़ैसला नहीं, एक मजबूरी बन गई। यहीं पर परवीन शाकिर का एक और दिल छू लेने वाला शेर सामने आता है, जो उनके अंदर के एहसास और रुसवाई की कैफियत को बयान करता है। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई। मुआशरा एक तलाक याफ्ता औरत को आसानी से कबूल नहीं करता, लेकिन परवीन शाकिर पीछे नहीं हटी। उनका बेटा मुराद उनकी ज़िंदगी का मरकज़ था। वो माँ जो दुनिया के सामने लफ्ज़ों में मजबूत थी, अपने बेटे के सामने खामोश मोहब्बत थी। तलाक के बाद उनकी शायरी में तलखी नहीं आई, बल्कि गहराई आ गई। वो लिखती हैं, हमने ही लौटने का इरादा नहीं किया, उसने भी भूल जाने का वादा नहीं। ये जिद दरअसल खुददारी थी। परवीन शाकिर पाकिस्तान कस्टम्स में डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फाइज थीं। एक मर्दाना निज़ाम में एक शायरा औरत का वक़ार के साथ खड़े रहना आसान नहीं था, मगर वो ये जद्दोजहद खामोशी से करती रहीं। फिर आया 26 दिसंबर 1994, कराची की एक सर्द सुबह। वो हस्बे मामूल दफ्तर जा रही थीं। जहन में सरकारी काम भी था, बेटे की फिक्र भी, और शायद कोई अधूरा शेर भी। अचानक उनकी गाड़ी बेकाबू हुई और सड़क किनारे एक दरख्त से टकरा गई। हादसा शदीद था। परवीन शाकिर मौके पर ही जाँ बहक हो गई। वो सिर्फ 42 बरस की थी। मर भी जाऊं तो कहाँ लोग भला ही देंगे, लफ्ज़ मेरे मरे होने की गवाही देंगे। वो चली गईं, मगर उनकी खुशबू आज भी उर्दू ज़बान में बसी हुई है। और परवीन शाकिर हमेशा मोहब्बत को वक़ार के साथ लिखने वाली उर्दू अदब की एक सच्ची और लाजवाल आवाज़ रहेंगी। कि यूं बिछड़ना भी बहुत आसान था उससे, मगर यूं बिछड़ना भी बहुत आसान था उससे, मगर जाते जाते उसका वो मुड़कर दोबारा आ गया।